बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि एक दिन एक बुर्के वाली महिला हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य से रिपब्लिक भारत ने बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं। गुरु जी, सवाल मेरा ये है आपसे कि यज्ञ किया जाता, पहले इसके बारे में। इस भारत को अखंड बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए और हिंदुओं के सोए हुए वर्चस्व को जगाने के लिए, जिससे हिंदू अपने प्रत्येक अत्याचार का स्वयं प्रतिकार कर सके और पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लाने के लिए और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार का कठोरता से उत्तर देने के लिए यह यज्ञ हो रहा है। गुरु जी, दूसरा मेरा सवाल ये है कि अयोध्या में नमाज वाली साजिश पर राम मंदिर बनने के अयोध्या में घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश हो रही है। क्या कश्मीरी जो युवक पकड़े हैं, क्या अयोध्या को अपवित्र करने की तैयारी हो रही है? हाँ, हो रही थी। दंड बढ़िया प्रसाद मिल, उच्च कोटि का प्रसाद मिल गया उनको। अगला सवाल ये है, सोमनाथ के 1000 साल और मोदी की शिव साधना। 1026 में गजनी ने सोमनाथ मंदिर को जख्म दिया था। 2025-26 में पीएम मोदी त्रिशूल उठाकर स्वाभिमान पर मना रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा हो रहा है, यही होना चाहिए। बांग्लादेश में जैसे कि आपने कहा कि हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उस पे आपका क्या कहना है? किस तरीके से अत्याचार? सरकार भी एक्शन में आ गई है। अभी आकाशवाणी में मैंने सुन लिया। सरकार भी एक्शन में आई और हिंदू भी अब अपने अत्याचार का उत्तर देगा। ओबीसी कह रहे हैं कि मेरे टाइम पे जो है हिजाब वाले पीएम को मैं देखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होगा। ओबीसी कह रहे हैं कि क्या हिजाब वाली हिंदू महिला को देखना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ यदि हमारे यहाँ कोई महिला बनेगी तो साड़ी धारण करके ही भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदू महिला बनेगी। एआईएम के नेता खुलेआम कह रहे हैं कि 26 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बात कह रहे हैं। क्या आबादी बढ़कर देश की डेमोग्राफी बदलने की? ऐसा नहीं होगा। समान आचार संहिता हम लाएंगे। आखिरी सवाल, केजीएम में धर्मांतरण का खेल रचा जा रहा है। लखनऊ में केजीएम में मरीजों की सेवा हो रही है, लेकिन उसमें डॉक्टर जो है एक तो व्हाइट कॉलर बन के धर्मांतरण कर रहे हैं। इस पर भी हम प्रतिकार करेंगे, दंड देंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि एक दिन एक बुर्के वाली महिला हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य से रिपब्लिक भारत ने बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं। गुरु जी, सवाल मेरा ये है आपसे कि यज्ञ किया जाता, पहले इसके बारे में। इस भारत को अखंड बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए और हिंदुओं के सोए हुए वर्चस्व को जगाने के लिए, जिससे हिंदू अपने प्रत्येक अत्याचार का स्वयं प्रतिकार कर सके और पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लाने के लिए और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार का कठोरता से उत्तर देने के लिए यह यज्ञ हो रहा है। गुरु जी, दूसरा मेरा सवाल ये है कि अयोध्या में नमाज वाली साजिश पर राम मंदिर बनने के अयोध्या में घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश हो रही है। क्या कश्मीरी जो युवक पकड़े हैं, क्या अयोध्या को अपवित्र करने की तैयारी हो रही है? हाँ, हो रही थी। दंड बढ़िया प्रसाद मिल, उच्च कोटि का प्रसाद मिल गया उनको। अगला सवाल ये है, सोमनाथ के 1000 साल और मोदी की शिव साधना। 1026 में गजनी ने सोमनाथ मंदिर को जख्म दिया था। 2025-26 में पीएम मोदी त्रिशूल उठाकर स्वाभिमान पर मना रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा हो रहा है, यही होना चाहिए। बांग्लादेश में जैसे कि आपने कहा कि हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उस पे आपका क्या कहना है? किस तरीके से अत्याचार? सरकार भी एक्शन में आ गई है। अभी आकाशवाणी में मैंने सुन लिया। सरकार भी एक्शन में आई और हिंदू भी अब अपने अत्याचार का उत्तर देगा।
ओबीसी कह रहे हैं कि मेरे टाइम पे जो है हिजाब वाले पीएम को मैं देखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होगा। ओबीसी 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 कह रहे हैं कि क्या हिजाब वाली हिंदू महिला को देखना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ यदि हमारे यहाँ कोई महिला बनेगी तो साड़ी धारण करके ही भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदू महिला बनेगी। एआईएम के नेता खुलेआम कह रहे हैं कि 26 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बात कह रहे हैं। क्या आबादी बढ़कर देश की डेमोग्राफी बदलने की? ऐसा नहीं होगा। समान आचार संहिता हम लाएंगे। आखिरी सवाल, केजीएमयू में धर्मांतरण का खेल रचा जा रहा है। लखनऊ में केजीएमयू में मरीजों की सेवा हो रही है, लेकिन उसमें डॉक्टर जो हैं एक तो वाइट कॉलर बन के धर्मांतरण कर रहे हैं। इस पर भी हम प्रतिकार करेंगे, दंड देंगे।